Hello everyone, my Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 50th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। सो हियर वी गो। हमने पिछले लेक्चर में कंपोजिट लैमिनास के क्वेश्चंस किए थे, जहां पे एक स्क्वायर के ऊपर हमने स्क्वायर के ऊपर हमने एक सर्कल को रखा था और क्वार्टर सर्कल में से हमने ट्रायंगल को माइनस किया था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू आर एबल टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन सॉलिड. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वह सॉलिड से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? सॉलिड से रिलेट करता है। और हम पहला सॉलिड अभी देखने वाले हैं, क्यूब। ठीक है, जब भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वेट रहता है और वॉल्यूम रहता है। तो आप सभी को पता है, जो आपको गिवन फिगर यहाँ पे दिख रही है, ये जो भी फिगर आपको दिख रही है, बराबर है, दिस इज अ क्यूब। और क्यूब की हर एक साइड सेम रहती है। क्यूब की हर एक साइड क्या रहती है? सेम रहती है। देयरफॉर सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, बताइए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप सभी को पता होगा, ए क्यूब, दैट इज साइड साइड का क्यूब। ओके, फिर इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है ना, ये जो क्यूब है हमें ये स्क्वायर जैसा दिखता है। सो दिस इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूब। हमने इसका एक प्लेन कंसिडर किया है। जब हम इधर जाते हैं तो हमें x मिलता है और जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें y मिलता है। हमें पता है कि इसकी साइड कितनी है? a है। तो इसका x बार जो रहेगा वो क्या रहेगा? a का आधा। और इसका y बार भी क्या रहेगा? a का आधा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करना है। वॉल्यूम जो रहता है a का क्यूब, x बार जो रहेगा वो a डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइड का आधा, और y बार भी रहेगा साइड का आधा। ओके, एक न्यूमेरिकल छोटा सा इसके ऊपर हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्यूब 50 mm साइड। तो ये जो क्यूब है इसका साइड जो दिया हुआ है 50 mm दिया हुआ है, मतलब इसका a कितना है? 50 mm। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 50 का क्यूब। सो कैलकुलेट करिए, 50 का क्यूब कितना होता है? 125,000, बराबर है। 125,000 mm का क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होगा mm का क्यूब। फिर हम इसका x कैलकुलेट करते हैं, x बार। सो दिस इज द सेंट्रोइड। हमने एक स्क्वायर बनाना है। हम इधर जाएंगे तो हमको x मिलेगा, दैट x इज a डिवाइडेड बाई 2। a कितना है इसका? 50। 50 डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट x बार इक्वल्स टू 25 mm। x बार इज हाउ मच? 25। फिर अब जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? y। सो y बार क्या रहता है? a डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 25 mm, दैट इज 25 mm। सो y बार इज 25 mm। ओके, अब हम दूसरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। उसके पहले हम सिलेंडर के बारे में देखते हैं। दिस इज द सिलेंडर। ओके, सिलेंडर आपको इस प्रकार से दिखता है, और जब हम उसको फ्रंट व्यू से, इसका अगर हमने फोटो लिया या फ्रंट व्यू लिया तो हमें इस प्रकार से दिखता है। तो हमें जैसे कि पता है कि एक सिलेंडर का क्या रहता है? डायमीटर रहता है। सिलेंडर का क्या रहता है बेटा? डायमीटर। और इस डायमीटर का आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेडियस। डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस। और इस सिलेंडर की ओर क्या रहती है? हाइट रहती है। इस सिलेंडर की ओर क्या रहती है? हाइट। जब इसका सामने से फोटो निकालेंगे तो हमें यहाँ से एक रेडियस मिलेगा और ये हमारा हाइट रहेगा, बराबर। तो न्यूमेरिकल में अगर हमें डायमीटर दिया है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करके हमने उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल। सर्कल का क्या है? पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया। और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके,
देन इसका एक्स बार देखते हैं हम। जब हम इसका एक्स बार देखेंगे तो यहाँ पे हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाना पड़ेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम इधर जाएंगे तो हमको एक्स मिलेगा। क्या एक्स से रेडियस इतना ही रहेगा? एक्स से रेडियस इतना ही रहेगा। तो सिलेंडर का एक्स बार रेडियस इतना रहता है, सिलेंडर का एक्स बार रेडियस इतना रहता है। और वाई बार देखते, वाई बार यहाँ पे, दिस इज द वाई बार। क्या ये हाइट का आधा रहेगा? यस, इट इज हाइट का आधा। सो हाइट का आधा रहता है वाई बार और एक्स बार रहता है रेडियस इतना। ओके, चलिए सिलेंडर के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैविंग सिलेंडर डायमीटर 40 mm एंड हाइट 100 mm। तो आपको जो ये सिलेंडर दिया हुआ है इसका डायमीटर दिया हुआ है 40 mm और इसकी हाइट जो दी हुई है आपको 100 mm, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। हम इसको अपनी इसमें कन्वर्ट करते हैं। हमको डायमीटर दिया है तो डायमीटर, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। सो डायमीटर कितना है? 40 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे यहाँ पे? रेडियस कितना? 20। और ये हाइट, हाइट कितना दिया है? 100। ओके, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या रहेगा देखिए, वॉल्यूम क्या रहेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। सो पाई इंटू आर कितना है? 20 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 100। ओके, तो आपको मिलेगा 125,663। कितना आएगा वॉल्यूम? 125,663। तो पाई इंटू रेडियस कितना है? 20 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 100। तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 125,663.70 mm का क्यूब। फिर हम एक्स बार निकालते हैं। देखिए दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इधर जाएंगे तो एक्स मिलेगा। व्हाट इज द एक्स? एक्स क्या रहता है? रेडियस इतना रहता है ना, एक्स क्या रहता है? रेडियस इतना, जो कि कितना रहेगा? 20। फिर आते हैं हम वाई बार के ऊपर। वाई बार क्या रहता है? हाइट डिवाइडेड बाई 2। हाइट कितना दिया है? 100, 100 डिवाइडेड बाई 2। सो वाई बार इज हाउ मच? 50 mm। वाई बार कितना मिलेगा आपको? 50 mm। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन सिलेंडर। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड हमारा, नेक्स्ट सॉलिड है हमारा कोन, है ना। कोन तो आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा सभी ने, राइट। सो दिस इज द कोन। कोन के इस पार्ट को हम अपेक्स बोलते हैं। कोन के इस पार्ट क्या बोलते हैं हम? अपेक्स बोलते हैं, बराबर है। अच्छा, तो कोन को क्या होता है? कोन का डायमीटर होता है। कोन का क्या होता है बेटा? डायमीटर होता है। और कोन की हाइट होती है। कोन की क्या होती है? हाइट होती है। लेकिन न्यूमेरिकल करते समय हमको रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम इस कोन का फ्रंट व्यू लेंगे तो हमको ट्रायंगल दिखता है। क्या दिखता है? ट्रायंगल। सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन? इसका होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका एक्स देखते हैं, एक्स बार। देखिए एक्स बार, दिस इज द सेंटर लाइन। ये आपकी सेंटर लाइन है और यहाँ से इधर आपको रेडियस मिलेगी। यहाँ से इधर आपको क्या मिलेगी? रेडियस मिलेगी। तो इसका एक्स बार जो होगा वो रेडियस इतना रहेगा। एक्स बार कितना रहेगा? रेडियस इतना। और वाई बार जो रहता है, देखिए इधर तो आपको एक्स मिला और आपको वाई बार जो मिलेगा, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको वाई बार मिलेगा हाइट डिवाइडेड बाई 3। वाई बार कितना मिलेगा? हाइट डिवाइडेड बाई 3। ओके, अभी हम देखते हैं कोन के ऊपर का न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन हैविंग डायमीटर। आपको डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना गिवन है आपको? 40 mm। ठीक है, डायमीटर 40 mm दिया हुआ है और आपको हाइट दी हुई है 100 mm। हाइट दी हुई है आपकी 100 mm। तो भैया अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 20। तो इसका रेडियस आपको मिलेगा 20 और इसका हाइट कितना है? 100, बराबर। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई। आर कितना है? 20 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 100। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? कैलकुलेट करिए।
ये आएगा 41887 41887.90 mm का क्यूब। ओके, अब x कितना रहेगा, देखिए दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम इधर बात करेंगे तो ये रेडियस इतना मिलेगा आपको, x कितना मिलेगा, रेडियस इतना, जो कि कितना है हमारा 20 mm। y बार क्या रहता है, व्हाट इज द y बार फॉर दिस कोन का y बार क्या रहता है, कोन का y बार रहता है हाइट डिवाइडेड बाय 3। हाइट कितना है 100 डिवाइडेड बाय 3, सो y बार इज हाउ मच 33.33 mm। y बार कितना मिलेगा 33.33 mm। ओके, अभी हम स्पीयर के बारे में देखते हैं। स्पीयर मतलब एक गोला, एक बॉल, बराबर है, बॉल के जैसा है, छर्रे के जैसा आपको स्पीयर दिखेगा। तो स्पीयर इज वेरी सिंपल, स्पीयर का डायमीटर रहेगा, बराबर, स्पीयर का क्या रहेगा डायमीटर, और डायमीटर का हम आधा कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा रेडियस। सो हम जब स्पीयर को सामने से देखते हैं तो हमें एक सर्कल दिखता है, क्या दिखता है, एक सर्कल, बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे स्पीयर का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला, ऑफ वॉल्यूम फॉर द स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। से दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो क्या x हमको रेडियस इतना ही मिलेगा, और क्या y हमको रेडियस इतना ही मिलेगा, यस। सो x इज इक्वल्स टू रेडियस एंड y इज आल्सो इक्वल्स टू रेडियस। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, x रेडियस, y भी रेडियस। ओके, अभी हम देखते हैं स्पीयर के ऊपर का एक न्यूमेरिकल। स्पीयर कितने डायमीटर का दिया है, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 50 mm, डायमीटर इज 50 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 25 mm। ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई, और रेडियस कितना हो जाएगा 25 का क्यूब, सो 4/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट करिए, कितना आएगा 65,449, 65,449.84 mm का क्यूब, राइट। से दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस स्पीयर। x मिलेगा आपको, और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा y। तुम्हें पता है स्पीयर का x क्या रहता है, बताइए स्पीयर का x क्या रहता है, रेडियस कितना मिलेगा आपको 25, y बार, वो भी कितना रहता है रेडियस, वो भी कितना मिलेगा 25 mm। सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन स्पीयर। ओके, अभी हम देखते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर। मतलब हेमिस्फीयर मतलब क्या, हेमिस्फीयर मतलब क्या, आधा स्फीयर है ना, एक स्फीयर को हमने काट दिया। तो देखिए ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का क्या रहेगा डायमीटर रहेगा, इस हेमिस्फीयर का क्या रहेगा डायमीटर रहेगा। ओके, और जो यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस रहेगा, बराबर है, क्योंकि आधा है। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वहां पे कितना था, पूरे स्पीयर का था 4/3, इसका क्या रहेगा 2/3। ओके, अब इससे दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमको x मिलेगा, हमको क्या मिलेगा x। क्या वो रेडियस इतना रहेगा, यस। क्या वो रेडियस इतना रहेगा, यस वो रेडियस इतना रहेगा। फिर हम देखते हैं y बार, इसका फार्मूला आपको याद करना है। डायमीटर वाली लाइन से हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डायमीटर वाली लाइन से हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3r/8 रहता है। कितना रहता है 3r/8। याद करिए डायमीटर वाले लाइन से हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डायमीटर वाले लाइन से हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3r/8 रहता है। कितना रहता है 3r/8 रहता है। ओके, अभी हम देखते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर का एक न्यूमेरिकल। क्या दिया है, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग डायमीटर 40 mm। आपको इसका डायमीटर कितना दिया है बेटा, डायमीटर इज 40 mm। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 mm हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 20 mm। तो बताइए वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई इंटू रेडियस कितना है 20 का क्यूब। तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, बताइए कितना आता है। तो
2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कितना मिलेगा आपको 16755.16 mm का क्यूब। ओके, फिर x देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा x मिलेगा, जो कि रेडियस इतना रहेगा 20 mm। लेकिन जब आप डायमीटर वाली लाइन से ऊपर जाओगे, डायमीटर वाली लाइन से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा y मिलेगा, वो रहता है 3r/8। सो 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 8, 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा बेटा फिर 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 8, 7.5 mm। okay, so this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture we have solved the numericals on center of gravity of the given solid. These are the program outcomes that we have achieved. So these are the most likely question asked in MSBT. आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है, ओके, और बनाना है अच्छे से, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। In next lecture we are going to solve the numericals on composite solids. So तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैकेनिक्स पे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।